नाश्ते की टेबल पर अगर देसी खुशबू फैलानी हो तो आलू के पराठे से और बेहतर क्या हो सकता है। तो आज आइए बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल बाजार जैसा आलू का पराठा बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ कुक एंड केयर में। तो आज हम बनाएंगे नरम, मज़ेदार और जायके से भरपूर आलू का पराठा। तो वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल कुक एंड केयर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और इस पराठे को बनाना बहुत ही आसान है, ना तो आपकी आलू की फिलिंग बाहर निकलेगी और ना पराठा फटेगा। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी इसको बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 आलू लिए और इसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है और इसमें मैंने ड्राई धनिया, नमक, लाल मिर्च, जीरा और थोड़ी सी अजवाइन डाली है। और साथ ही मैंने फ्रिज में आटा रखा हुआ था गूंदा हुआ। तो नॉर्मल जैसे हम रोटी बनाते हैं वहाँ पेड़े बना लिए हैं और उसके बाद मैं इसको सर्कल शेप में बेल लूँगी। और आलू का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो पेड़े लिए हैं उनको रोटी को अच्छे तरीके से इस तरीके से सर्कल शेप में बेल लेंगे। और इस तरीके से मैं सारी रोटियों को इस तरीके से बेल के रख लूँगी और उसके बाद मैं बनाना स्टार्ट करूँगी ताकि हमारा जो वक़्त है कम लगे। और आप जितने भी पराठे बना रहे हैं आप पेड़े करके इस तरीके से रोटी को बेल कर रख लें। इस तरीके से रोटी बहुत ही जल्दी बन जाती है और टाइम भी हमारा बहुत कम लगता है। रोटी अब हमने सारी बेल कर रख दी हैं। अब हम इसके अंदर आलू की फिलिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने जितना मिक्सचर लेना है उसके अंदर डाल के उसको अच्छे तरीके से सारे फैला देनी है। और जब मैंने आलू मैश किए थे तो मैंने इसमें मसालों के साथ 2 टेबलस्पून ऑयल भी डाला था। इस तरीके से अगर आप ऑयल डालेंगे ना तो पराठे बहुत ही मज़ेदार और खस्ता बनेंगे। टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा। आलू का पराठा नाश्ते में भी बहुत मज़ेदार लगता है और ये लंच टाइम में भी बहुत मज़ेदार बनता है। तो आप बच्चों को भी बना के दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कम टाइम में ये आलू का पराठा बनकर तैयार हो जाता है। और आलू बिल्कुल मैंने अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। और उसके बाद हमने एक और रोटी बेली हुई इसके ऊपर रखनी है और किनारों से हमने इसको प्रेस कर लेना है ताकि जो आलू की फिलिंग है वो बाहर ना निकले। और इस तरीके से आप अच्छी तरीके से इसको प्रेस कर लेंगे ना तो आप इस रोटी को बेलने से जितना भी बेल लें, जितना भी बारीक बेल लें, ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी फिलिंग और ये पराठा भी बिल्कुल अच्छा बनेगा और फटेगा भी नहीं। तो आपने इसको प्रेस बहुत अच्छी तरीके से करना है। तो इस तरीके से मैंने आलू के पराठे को प्रेस कर लिया है। अब मैं इसको बेल के दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से रोटी घूम भी रही है और साथ साथ हम इसको बेल भी रहे हैं और ये बड़ी भी हो रही है। और मैंने इसकी साइड चेंज करके और फिर से इसको बेलना है और उसके बाद तवा गरम कर लूँगी और उसके बाद हम इसके ऊपर रोटी रख देंगे। और ये देखें बिल्कुल भी आलू की जो फिलिंग है बाहर नहीं निकली और पराठा भी बहुत मज़ेदार बना है। जैसे ही एक साइड से थोड़ी सी कुक हो जाएगी ना तो हम दूसरी साइड कुक करेंगे और उसके बाद साइड चेंज करके फिर से हमने इसके ऊपर ऑयल या घी, मक्खन जो भी आपके पास है वो आप इसके ऊपर लगा कर इसको पका लें। अच्छा, तो पराठा आप जब भी बनाएं आपने गैस की जो आंच है बिल्कुल मीडियम रखनी है और मीडियम आंच पे ही इसको पकाना है। कोई आपने जल्दी नहीं करनी। इससे आपका जो पराठा है बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल खस्ता बनेगा और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर हम यह हाई आंच पर इसको पकाते हैं ना तो ये पराठा बिल्कुल जल जाता है ऊपर से और अंदर से कच्चा रह जाता है, तो वो पराठा टेस्टी भी नहीं लगता। तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। तो आप देख सकते हैं कि पराठा ऊपर से बिल्कुल गोल्डन और क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहा है और ये बिल्कुल भी नहीं टूटा और ना तो इसकी आलू की फिलिंग बाहर निकली है। तो इसी तरीके से हमने बाकी पराठे भी तैयार कर लेने हैं और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो आप जितने भी पराठे बनाएं आराम से आप बना सकते हैं। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उस हिसाब से मेरे 3 पराठे बने हैं। तो आप जितने पराठे बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से आलू को बॉईल कीजिएगा। और आलू का पराठा चाय के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है और दही या रायते के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। तो आप ज़रूर बना के इसको खाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो अब मैं आपको खोल के भी चेक करवा देती हूँ कि देखिए कितना मसालेदार आलू का पराठा तैयार हो चुका है और एक एक दाना इसका नज़र आ रहा है। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है और ये बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से ये बहुत ही कम टाइम में आलू का पराठा बन जाता है। अगर आपको मेरी आज की प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। राबिया को भी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।